नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 30th of December 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इस पूरे पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। कहा जा रहा है इंडिया इज़ ऑल सेट to go for its first waste to hydrogen project. So ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा? देखो ये बेसिकली हाइड्रोजन एक फ्यूल के तरह अपन वी विल बी यूजिंग इट। तो क्या सवाल होता है, अभी तक क्या हम लोग हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल नहीं यूज़ करते थे? क्या करते थे? बिल्कुल करते थे। बट क्या अभी तक हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते थे? नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता था, राइट। तो इन जनरल ये जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसके फ़ायदे क्या क्या होता है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट हाइड्रोजन के वेरियस टाइप्स, राइट। ऑलराइट, सो व्हाट आर ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन आर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, राइट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है ना, ये क्या होता है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस करता है हीट और वाटर एज बाई प्रोडक्ट। अब देखो, अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल आप इस्तेमाल कर रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन के मदद से और बाई प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो रहा है हीट और वाटर, राइट, तो इससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली हैंडलिंग और स्टोरिंग जो टॉक्सिक मटेरियल्स होता था, जैसे पहले बैटरी एसिड्स डीजल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो जा रही है, तो उसकी कॉस्ट कटिंग हो जा रही है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। विल इट बी एक्टिंग एज ए एनर्जी स्टोरेज? यस। विल एनर्जी बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन दिस थिंग? यस, एब्सोल्युटली। क्या इंडस्ट्रीज डिकार्बनाइज होंगी? एब्सोल्युटली डिकार्बनाइज होंगी। तो सवाल होता है दैट ये जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन और डिफरेंट अदर काइंड ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से हैं? देखो, प्रीडोमिनेटली अगर आपको याद करना है ना, एक तो ब्राउन देख लीजिए, ग्रे देख लीजिए, ब्लू देख लीजिए। ब्राउन हाइड्रोजन में भी अगेन हाइड्रोजन का ज़रूर प्रोड्यूस किया जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ कोल एंड लिग्नाइट। मतलब कोल एंड लिग्नाइट का यूज़ करके आप अल्टीमेटली, मतलब एक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके यू आर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। ग्रे हाइड्रोजन की अगर बात करें, इस ये नेचुरल गैस, यहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ब्लू में भी एनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके अगर आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट विल बी ब्लू हाइड्रोजन। बट ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्रीन हाइड्रोजन। ऑलराइट, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। देखो, आपको पता है 2023 में इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी लिया हुआ है, राइट। सो यस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड रेलवेज ने लॉन्च किया है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। पहला, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन का एम क्या है? इसका एम है अवेयरनेस को रेज करना अमंग द सिटीजन्स टू स्टे सेफ इन द ऑनलाइन वर्ल्ड ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। ऑनलाइन वर्ल्ड में जो है सिटीजन से सेव रहे, क्योंकि देखो अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। और डिजिटल पेमेंट का भी अडॉप्शन बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, फ्रॉडबाजी होने का बहुत चांसेस है। उससे सेफ कैसे रहा जाए? एक वेरियस अरीना है ना। हर चीज़ों को बेसिकली अवेयरनेस रेज किया जाएगा अमंग द सिटीजन्स। दूसरा, the campaign will be carried out in English as well as Hindi and as well as local languages, जिससे रीच आउट किया जा सके लार्जर जनता को। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके और इनेबल किया जा सके द एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाई स्टार्टअप और from G20 nations as well as invited non native members। मतलब G20 members जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो तो अनडाउटेडली उनका हेल्प लिया ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज़ होने वाले हैं जो कि इंडिया जिसको मतलब बुलाएगी, दैट भले G20 कंट्रीज़ है बट साथ साथ आप भी आओ प्लीज़, इसको अटेंड करो, राइट। तो उनमें एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एडिटेक, फाइनेंशियल टेक, उसके बाद सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट, वेबकॉस
वैपकॉस स्टैंड्स फॉर वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। इसको रैंक किया गया एज अ टॉप कंसल्टिंग फर्म इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। किसके द्वारा भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये वैपको जो है, इट हैज़ बिन गिवन मिनी रत्ना कंपनी, एंड वैपकोस एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बोला जा रहा है कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ऑनगोइंग कंसल्टेंसी असेसमेंट इन मोर देन 51 कंट्रीज, जो क्या एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक आइलैंड, साउथ अमेरिका सबको इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट, ब्रेन ईटिंग अमीबा के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। साउथ कोरिया ऑन मंडे रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम नाइजीरियन फ्लॉरी, या फिर जिसको हम लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। तो ये नाइजीरियन जो अमीबा है, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एंड इट इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स स्पीशीज़, है ना, जो क्या इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस के ब्रेन को। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बोला है। इसको पहले डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1965 में, और इसको कॉमनली फाउंड किया जाता है इन वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ जैसे हॉट स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, राइट। तो वहाँ पे जो लोग नहाने जाते हैं उसको ये हो जाता है। नेक्स्ट, CrCONI एलॉय, दैट इज क्रोमियम कोबाल्ट निकल एलॉय के बारे में बात किया जा रहा है। नाउ इट हैज़ बीन फाउंडेड टू बी द टफेस्ट मटेरियल एवर रिकॉर्डेड। जी हाँ, इसका यूज़ किया है, इट कैन बी यूज टू बिल्ड स्ट्रक्चर विच कैन विथस्टैंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस, जैसे डीप स्पेसेस में, राइट। या फिर सवाल होता है, ये हाई एंट्रोपी एलॉयज, ये भी काइंड ऑफ हाई एंट्रोपी एलॉयज ही है ना। सो व्हाट आर दे आर द एलॉयज विच आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल और रिलेटिवली लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ 5 और मोर एलिमेंट्स, है ना। दिस इक्वल मिक्स मेक्स CrCONI एलॉय एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल, वन टेस्टेड। मतलब स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी अगर देख लीजिएगा, इस एलॉय का बहुत ही ज़्यादा है। डिफरेंट अदर एलॉयज़ को जब भी बनाया जाता है ना, तो कोई ना कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में डाला जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज ओमेगा सेंचुरी। देखो, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डिटेक्ट किया है एक स्ट्रेंज हॉट स्टार्स इन द क्लस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलर क्लस्टर भी, राइट। अच्छा, इसको डिटेक्ट किया गया यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी। और किसमें इसको रिकॉर्ड किया गया है? ऑन एस्ट्रोसैट। व्हाट इज एस्ट्रोसैट? ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, राइट। सो ये ग्लोबुलर क्लस्टर की अगर बात की जा रहा है, दे आर द स्फेरिकल एग्रीगेट्स ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, जो कि बाउंड किया गया है बाय ग्रेविटी। दीज सिस्टम्स आर थॉट टू हैव फॉर्म्ड अर्लियर ऑन in the universe, and they can serve as a perfect astrophysical laboratory for the astronomers, जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके हाउ स्टार्स इवॉल्व थ्रू आउट वेरियस फेजेस। तो जी हाँ, यही है। देखो, एस्ट्रोफिजिक्स में तो यही है ना, दैट नए नए जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कवर करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ क्लू तो मिल जाता है दैट अगेन वेरियस स्टार फॉर्म्स, यूनिवर्स ओवरऑल कैसे इवॉल्व कर रही है, राइट। ओमेगा सेंचुरी की अगर बात करें, ये ग्लोबुलर स्टार है, एंड इट इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सेंचुरीज दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट 1677 में। ये लोकेटेड है अराउंड 17,000 लाइट ईयर्स अवे, और अभी तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन ग्लोबुलर क्लस्टर मिल्की वे में इसी को माना जाता है ना। और इसका डायमीटर अगर देख लीजिएगा, वही देख लो कितना बड़ा है, अराउंड 150 लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर मतलब पता है ना क्या होता है? लाइट के द्वारा एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, दैट इज़ लाइट ईयर, राइट। चलो, आज के हम लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्कस की उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू पूछते हैं, बट कल के एमसीक्यू पहले देख लेते हैं। कल का एमसीक्यू पूछा था धनु यात्रा के रिलेटेड। ये एक रीजनल फेस्टिवल जो क्या कॉमोमोरेट करता है हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ को, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, राइट। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन है ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसको कहते हैं नाइग्लेरिया फ्लावरी, रिसेंटली न्यूज़ में था। इट्स फर्स्ट केस ऑफ इन्फेक्शन वॉज रिसेंटली फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? पहला है साउथ कोरिया, दूसरा है ईरान,
पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सही उत्तर लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन.